प्यारे बच्चों, आप सभी का पावर माइंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं पवन सोनी आपके सामने इंग्लिश सेशन जो है करवाऊंगा। आपका आज पेपर सॉल्यूशन अपने लेके चलेंगे एसएससी सीजीएल के पेपर को और उसकी डिटेल से जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी एग्जाम आप फाइट करते हो तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैटर्न रहता है तैयारी बेसिक जो चीज़ें करने के बाद वो रहता है पेपर सॉल्यूशन का। पेपर सॉल्यूशन यानी कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। सेकंड नंबर, आपको ये पता लगता है एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है। तो वो चीज़ें जो है जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो आज हम जो है पेपर सॉल्यूशन करेंगे एसएससी सीजीएल के एक पेपर को जो लास्ट ईयर आया था। देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है ये, जिसमें अपने को 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो अपने ABCD इसमें देखना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है, यानी हमें फाइंड आउट करना है कि कहीं मिस्टेक है क्या इसमें। ABCD 4 पार्ट हैं आपके इसमें। तो देखते हैं सेंटेंस, ही विल बी लीविंग होम एट 8 AM टू बीटिंग द ऑफिस रश आवर। तो देखेंगे इसमें सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें जो है क्या बताया गया देखते हैं। तो इसमें ही विल बी लिविंग होम, कि वह जो है घर को छोड़ देगा सुबह 8 बजे AM दिया हुआ है सुबह का टाइम। क्यों छोड़ देगा, आगे उसका कारण दिया है, टू बीटिंग द ऑफिस रश आर, ताकि ऑफिस जाते हुए जो रश आर यानी कि जो भागा दौड़ी है उससे बचा जा सके। तो उसके लिए वो सुबह 8 बजे ही जो है छोड़ देगा स्थान। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आगे पर्पस दिया हुआ है उसके उस स्थान को, यानी घर छोड़ने के बारे में जो बात आई है। और जब हम पर्पस की बात दोस्तों करते हैं तो उस कंडीशन में आप हमेशा पर्पस के लिए टू इन्फिनिटिव का यूज करते हो, यानी फुल नेटिव भी बोला जाता है, टू इन्फिनिटिव बोला जाता है इसको। तो वहां पे हमेशा वर्ब की 5th फॉर्म से हम सेंटेंस में आगे ऐड करते हैं। तो ही विल बी लिविंग होम एट AM टू बीट द ऑफिस रश आर होगा, यानी टू बीटिंग नहीं होगा। आगे हम पर्पज बता रहे हैं तो किसी कहीं पर भी हम पर्पज बताते हैं स्टेटमेंट का, तो वहां पे हम टू की वर्ब जो है यूज करते हैं, यानी टू प्लस वर्ब, यानी जिसको हम फुल नेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो टू बीटिंग जो आपका है वो गलत है, तो ए आंसर हो जाएगा। टू बीटिंग नहीं होगा, टू बीट होगा यहाँ पर, तब ये सही होगा। तो इट मीन्स बाकी जो ऑप्शन है वो अपनी जगह सही है। अपने को इसमें आइडेंटिफाई करना था ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है, यानी कि सेंटेंस जो लिखा है उसमें ग्रामर की मिस्टेक कहाँ है वो फाइंड आउट करनी थी हमें। तो यहाँ पे टू बीट जो है आएगा यहाँ। इसके बाद देखते हैं अपने सेकंड नंबर सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने। तो इसमें भी जो है अपने को कॉमन एरर जो मिस्टेक है वो फाइंड आउट करनी है इस सेंटेंस में। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है। शी मैनेज द कंपनी सो वेल दैट इट इज मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर। तो शी मैनेज द कंपनी सो वेल, कि कंपनी को बहुत अच्छी तरह से जो है मैनेज किया गया था, दैट कि इट इज मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। तो यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, इट इज मेड नहीं होगा, इट आया है कंपनी के लिए तो इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर नहीं, पैसिव वॉइस का वाक्य नहीं है बल्कि एक्टिव वॉइस का वाक्य। और एक्टिव वॉइस में इट के बाद डायरेक्ट जो है आपकी सेकंड फॉर्म जो है यूज की जाएगी पास्ट के सेंटेंस में। तो इट इज मेड नहीं होगा। तो इसमें आप देखोगे तो इट इज मेड जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पार्ट आपका गलत हो गया है। तो यानी कि जो आपकी मिस्टेक है वही हमें फाइंड आउट करनी थी कि कहाँ मिस्टेक है सेंटेंस में। तो इट इज मेड नहीं होगा बल्कि इट मेड होगा। ये जो इज है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सो वेल दैट इट मेड बनेगा यहाँ पे। तो आपका जो है ये पार्ट में मिस्टेक थी, ए आपका आंसर हो गया। यदि ये पूरा सेंटेंस सही होता तो नो एरर आंसर आ जाता। तो यहाँ पे इट मेड का यूज करेंगे अपने। तो ये बाकी जो दोनों पार्ट हैं ये अपनी जगह सही हैं, इस जगह मिस्टेक थी तो अपने को वही देखना था कि कहाँ एरर है कहाँ गलती है। तो इस सेंटेंस में ये मिस्टेक थी। तो आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इट मेड, यानी ए हो जाएगा। ए पार्ट में मिस्टेक हुई यहाँ पे, जो इसमें नीचे ऑप्शन दिए हैं वहाँ देखें तो ये ए पार्ट में मिस्टेक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट में, और उसको इनडायरेक्ट में अपने को जो है कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बताना है क्या होगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसको सोल्व करने की टेक्निक क्या है देख लें। जो अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें क्या करते हैं। द टीचर सेड टू रश्मि वाई। पहले नंबर पे देखेंगे वाई आया हुआ है, WH वर्ड से जो आगे आपका जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच जो है स्टार्ट हो रही है, तो इट मीन्स क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें सेड टू को जो है आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आस्क्ड का जो प्रयोग है आपका इस सेंटेंस में यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ आस्क आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कट गया आपका। आगे सेंटेंस में क्या है, वाई डोंट यू पे अटेंशन दिया हुआ है, डोंट आया है यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फर्स्ट को हम फिफ्थ में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हैं, तो डोंट का डिड नॉट हो जाएगा, और सब्जेक्ट पहले आएगा, यू जो है यूज किया रश्मि के लिए, शी आ जाएगा, शी डिड नॉट हमें देखना है। अब यहाँ पे हम शी डिड नॉट देखेंगे किस वाक्य में दिया हुआ है, तो देखें ए पार्ट में वाई डिडंट शी दिया है, तो ये आपका कट गया, पहले सब्जेक्ट लिया जाएगा, क्योंकि वाई जो यूज किया गया है वो एज ए कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ, और जब कंजंक्शन के रूप में हम जो है WH वर्ड लेते हैं कोई भी, या कोई भी कंजंक्शन होता है, तो उसके जस्ट बाद पहले सब्जेक्ट लिया जाता है, फिर अपनी वर्ब यूज की जाती है। तो आपके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, तो ए पार्ट आपका गलत हो गया। दूसरे में भी आपका जो है क्या दिया हुआ है, बी जो आपका ये दे रखा है, इसमें भी क्या यूज हो रहा है, वाई के बाद डायरेक्ट जो है वर्ब आ रही है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, और ये आपका गलत इसलिए हो गया था क्योंकि पास्ट का वाक्य था और यहाँ प्रेजेंट की फॉर्म दे रखी है, आस्क्ड में चेंज करते हैं, आस्क्ड दिया हुआ है, तो ये तीनों जो है कट गए, आपका सी आंसर हो जाएगा, वाई शी डिडंट पे अटेंशन इन द क्लास। तो डू नॉट को डिड नॉट में चेंज करते हैं, तो आपका सी आंसर हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे अपने। वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस का वाक्य है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट जो मेन होता है, सब्जेक्ट भूमिका अदा करता है, वो एक्टिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो मेन पार्ट अदा करता है, सेंटेंस में मुख्य भूमिका अदा करता है, शुरू में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टाटा वॉज बिल्डिंग ए न्यू हॉस्पिटल इन मॉडल टाउन, वॉजवर प्लस ING आया हुआ है, और पैसिव वॉइस दोस्तों जब हम बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हम वॉजवर के बाद ING आया हुआ है, तो वहाँ पे अपने बी की फॉर्म जो है ली जाती है, फोर्थ फॉर्म है ये, तो बी की फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, यानी वॉजवर के बाद बीइंग लेना है। तो ए न्यू हॉस्पिटल जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, तो ए न्यू हॉस्पिटल, इज दिया है तो ये गलत हो गया, यहाँ वाज दिया हुआ था तो वाज बीइंग आएगा, तो दूसरे वाक्य में हैड बीन दिया है तो ये भी गलत हो गया। 4 नंबर विल हैव बीन दिया है तो ये भी गलत हो गया। हमें वॉजवर ING दिया होता है तो नीचे जो पैसिव है इसमें वॉजवर बीइंग यूज करते हैं, जब वॉजवर ING दिया हो तो वॉजवर बीइंग की बात करें तो ए न्यू हॉस्पिटल वॉज बीइंग बिल्ट, तो ये आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बी की फॉर्म ध्यान देंगे, पैसिव वॉइस जो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है लैंग्वेज में, यूनिवर्सल कंसेप्ट जो है बी प्लस, बी का अर्थ है बी की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकेंड वॉजवर, थर्ड बीन, फोर्थ बीइंग, और फिफ्थ होती है टू बी और बी। तो इन सभी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट शुरू में लिया जाता है, तो वो वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। और इसमें मेनली अपने को बी की फॉर्म कौन सी, जो आपकी मेन वर्ब यहाँ पे आई हुई है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो यूज की गई है वही बी की फॉर्म यूज करनी है आपको। यहाँ बिल्डिंग फोर्थ फॉर्म यूज हुई है बिल्ड की, तो यहाँ पे जब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वहाँ पे आप बी की वॉजवर के बाद बी की ING फॉर्म लोगे तो बीइंग होती है, तो इस प्रकार से वॉजवर बीइंग तो वॉज बीइंग ये आ गया, तो इसलिए ये वाक्य सही हुआ सी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पैसिव वॉइस होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन। अंडरलाइन जो पार्ट दिया गया है उस जगह पे हम दूसरा वर्ड क्या रखें ताकि वो पूरा वाक्य सही हो जाए।
और यदि वो पूरा का पूरा वाक्य सही है, ऊपर कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं, अंडरलाइन किया वर्ड सही है सेंटेंस के जो है कंटेक्स्ट में, तब आपका नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे दोस्तों अपने, द सन एडवांसेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस की हम बात करें तो सूर्य जो है पूर्व दिशा की तरफ बताएगा, इन द ईस्ट यानी पूर्व में, एवरी मॉर्निंग सुबह, तो वो क्या होगा, उगता है अपने कहेंगे, तो राइजेज यूज किया जाएगा। एडवांस का अर्थ होता है आगे बढ़ना, तो ये तो एवरी मॉर्निंग इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग तो बनेगा नहीं कि पूर्व दिशा की तरफ जो है रोज बढ़ता है। क्लाइंब चढ़ता है, पेड़ वगैरह पे चढ़ने के लिए ये यूज किया जाता है, गलत हो गया। ठीक है, प्रोग्रेसेस, प्रोग्रेस वृद्धि करना, ये भी गलत हो गया, और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ सकता। तो ये तीनों पार्ट गलत हो गए। सूर्य जो है प्रत्येक सुबह जो है एवरी मॉर्निंग जो है इस दिशा में उगता है, ये कहा जाएगा, राइजेस आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आपके सामने 6 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है, और 6 नंबर में आपके सामने है नो एरर वाला ही है। इसमें देखना है कि पूरा वाक्य सही है या कहीं मिस्टेक है। इट वर 2 वीक्स, तो यहाँ पे वर की जगह कुछ और वर्ड आ सकता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अपने चेंज कर सकते हैं। यदि पूरा वाक्य सही है तो नो एरर आ जाएगा। तो इट वर 2 वीक्स सिंस माई फ्रेंड मूव टू दिल्ली। अब इस वाक्य की बात करें तो इस वाक्य में सिंस आया हुआ है। सिंस का अर्थ होता है पास्ट टू प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं, तब से अब तक अर्थ बनता है। और यदि माई फ्रेंड मूव्ड टू दिल्ली आया, मूव्ड पास्ट को शो कर रहा है, तब से अब तक के लिए प्रेजेंट यूज किया जाएगा, तो ये वर्ड जो है यहाँ पे गलत हो गया। सिंस से पहले हम हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया करते हैं, और सिंस के बाद सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो सिंस वाले वाक्य में इसमें इट वर 2 वीक्स नहीं, इट हैज बीन 2 वीक्स हो जाएगा, हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। हैज बीन यूज करोगे, पास्ट टू प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिंस से पहले जो आपका हैज बीन है, बीन यूज करते हैं। यानी कि क्या फॉर्मेट है इसका कि सिंस वाला जब वाक्य आप लिखते हो तो सिंस से पहले आप यूज करते हो जनरली हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सिंस के बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो आपकी सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सिंस से पहले इस तरफ हैज है थर्ड फॉर्म यूज करोगे। और ऑप्शन आप देखोगे तो इन ऑप्शंस में ओनली सी पार्ट में हैज बीन दिया हुआ है, तो आपका हैज बीन आंसर हो जाएगा। आर नहीं आ सकता, वॉज भी यूज नहीं करोगे, ये गलत हो गया, और वर भी नहीं आ सकता, इसलिए नो एरर भी नहीं है। तो तीनों गलत हो गए, आपका हैज बीन आंसर हो गया। तो सिंस से पहले जनरली हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंस के बाद जो है सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। सिंस से पहले आप हैज है बीन प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हो दोस्तों। तो ये दोनों का प्रयोग हो सकता है, ये फॉर्मेट बनता है इसका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सेंटेंस दोस्तों हम देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। 7 to 11 अपने जो है ये एक क्लोज टेस्ट है, एक पैराग्राफ है जिसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है दोस्तों, और इसमें हमें जो देखना है कि किसका प्रयोग जो है किया जाएगा। तो पहले देखेंगे अपने 7 नंबर जो सेंटेंस, यानी एक तरह से ये 7 है, ये आपका 8 है, ये 9 है, आगे इसके बाद ये 9 नंबर है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे डायरेक्ट आप लो, ये 10 नंबर हो जाएगा और ये 11 नंबर हो जाएगा। ऐसे देखते हैं अपने। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट। अब यहाँ पे देखोगे आप किस चीज की प्रैक्टिस की बात की जा रही है, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की बात की जा रही है, जो हमारे प्रैक्टिस में आ गई है। इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट, सबसे जो है क्रूडेस्ट सबसे बेकार जो चीज है वो है ब्लैंक स्पेस ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होता है असमानता जिसको बोलते हैं, इन प्रीफिक्स लग गया जिसका अर्थ नेगेटिव हो जाता है, इक्वलिटी समानता, इनइक्वालिटी असमानता हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है भी क्या यूज करेंगे। ऑप्शन अपने देखते हैं इसमें। तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर ब्लैंक फर्स्ट, यानी 7 नंबर में क्या आएगा। तो यहाँ पे क्रूडेस्ट ब्लैंक स्पेस था
और उसके बाद जो ऑफ इनइक्वलिटी दिया हुआ था, असमानता, तो असमानता के सेक्रेट की बात तो होगी नहीं, रहस्य की, डिनाइज मना करना। दूसरा वहां पे क्या दिया हुआ था आपके सामने, क्रूडेस्ट, ईएसटी लगा हुआ था, ईएसटी लगा था तो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या यूज करोगे आप, नाउन यूज करोगे। तो ये डिनाइज तो वर्ब होती है, कट गया आपका, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। वेग अस्पष्ट होता है, ये एडजेक्टिव है, ये भी कट गया आपका। तो आपका मैनिफेस्टेशन आ जाएगा यहाँ पे। TION लास्ट में आता है, वो शब्द आपके नाउन होते हैं। TIONI लास्ट में, वो ना क्रूडेस्ट आपका एडजेक्टिव था। तो पहचान दोस्तों क्या क्या होती है नाउन की, बेसिक चीजें समझ लो। नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, किसी वर्ड के लास्ट में TION आता है वो नाउन होते हैं, SION आता है वो आपके दोस्तों नाउन होते हैं। किसी वर्ड में HOOD आता है, हुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, नाउन होते हैं। किसी वर्ड में ANCE या ENCE आता है दोस्तों, वो आपका नाउन होता है। अटेंडेंस है, कॉन्फिडेंस है, टॉलरेंस है। किसी वर्ड में लास्ट में MENT आता है, जनरली वो आपके नाउन होते हैं। अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, असाइनमेंट। किसी वर्ड के लास्ट में TY आता है, जनरली वो नाउन होते हैं। ब्यूटी, ड्यूटी, कैपेसिटी, कुछ एक्सेप्शन है, नॉटी है जैसे एडजेक्टिव हो जाएगा, वो थर्स्टी एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ जी, तो इस प्रकार से ये अलग अलग ER, वर्ब में ER जोड़ के हम नाउन बनाते हैं। प्लेयर है, सिंगर है, राइटर है। ISM लास्ट में आता है दोस्तों, वो भी आपके नाउन होते हैं। इसी प्रकार से जो है आपका DOM आता है, किंगडम, फ्रीडम, विजडम, नाउन होते हैं। EE एम्प्लॉई हो गया, ट्रेनी हो गया, नाउन होते हैं। TH लास्ट में आता है, ग्रोथ है, विड्थ है, लेंथ है, नाउन। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके सामने नाउन को आइडेंटिफाई करने के कुछ सफिक्स थे कि किसी वर्ड के लास्ट में ये आते हैं तो वो सारे शब्द नाउन होंगे। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी जो है आपका नाउन था, और क्रूडेस्ट एडजेक्टिव आया हुआ था पहले इससे, तो ब्लैंक स्पेस में नाउन फिल करना है, तो इसलिए डिनाई वर्ब थी, कट गया। वेग जो है एडजेक्टिव है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच को सेंटेंस में, तो मैनिफेस्टेशन इसका हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अपने नेक्स्ट जो है क्या दिया हुआ है आगे। नेक्स्ट, दिस हैज बीन एबोलिस्ड। एबोलिस्ड क्या होता है, किसी चीज को जो है खत्म करना, नष्ट करना, समाप्त करना, हटा देना। तो दिस हैज बीन एबलिस्ड द राइट ऑफ टू इक्वलिटी। अब यहाँ पे 8 नंबर में हमें देखना है कि किसका जो है प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो इस सेंटेंस में अपने देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, दिस हैज बीन एबॉलिश्ड द राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन देखेंगे अपने, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें अंडर द राइट हो जाएगा, किसी के अधिकार क्षेत्र की जो बात करेंगे तो अंडर आएगा, उसके अंतर्गत इसको क्या है, समाप्त किया जाना चाहिए भी उस चीज को। हाँ जी, तो यहाँ पर अंडर यूज कर, अंडर राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता के अधिकार के अंतर्गत बात हो गई, तो बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। इसके बाद देखेंगे अपने नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द सेम राइट आल्सो। यह सेम अधिकार जो है ऑल्सो प्रोवाइड्स, ये उपलब्ध करवाता है। किस चीज को उपलब्ध करवाता है ये समानता का अधिकार जो है अपना, दैट की द स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन ए पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन द मिलिट्री। कि इस प्रकार की छूट जो है किसी को भी नहीं प्रदान की गई है, ठीक है, सिवाय उन लोगों के जो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं इन द मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड। मिलिट्री या एकेडमिक फील्ड में जो है बात करें अपने, तो उसकी बात की गई है। 10 इस प्रकार से, 10 का अर्थ है इस प्रकार से, द राइट टू इक्वलिटी, जो इक्वलिटी समानता का जो अधिकार है, समानता के लिए जो अधिकार है हमारा, ब्लैंक स्पेस, टू मेक इंडिया इज ए ट्रू डेमोक्रेसी, वो वास्तव में भारत को क्या है, सच्चा जो है लोकतंत्र जो है बनाता है, ठीक है, बाय। तो यहाँ पे इक्वलिटी के बाद देखना है अपने को क्या आएगा, तो आगे देखेंगे अपने। तो यहां पर आपका एंश्योरिंग जो है हो जाएगा, ठीक है। अपने पहले ये देखते हैं, तो इसमें क्या है, स्ट्राइव वर्ब की जरूरत थी, स्ट्राइव जो है आ जाएगा।
तो दोस्तों स्ट्राइव्स का जो है प्रयोग करेंगे हम, बाकी ऑप्शन गलत हैं। वाक्य के अनुसार प्रेजेंट की बात हो रही थी, तो ये वर्ब स्ट्राइव होता है किस चीज़ के लिए, परफेक्शन प्राप्त करना, किसी में आगे बढ़ना, उस सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे अपने नेक्स्ट जो है 10 नंबर। तो इस प्रकार से ये भारत को क्या है, ट्रू डेमोक्रेसी, सच्चा जो है लोकतंत्र जो है स्थापित करना बनाता है। बाय किसके द्वारा, एसेंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी एंड स्टेटस। हाँ जी, अब देखते हैं इसमें क्या यूज होगा। 10 नंबर, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर ब्लैंक। तो इसमें आपका वाक्य के अनुसार सुनिश्चित करना होगा, पूरी तरह जो है सुनिश्चित का इंश्योरिंग आ जाएगा। इंश्योरिंग ये बीमा करना होता है, इसका कोई सेंस नहीं है। ये आश्वस्त करना होता है, इसका भी कोई सेंस नहीं है। इंश्योरिंग कोई वर्ड हुआ नहीं। ठीक है, तो इंश्योरिंग जो है बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया ऑफ इक्वलिटी एंड डिग्निटी एंड स्टेटस ब्लैंक स्पेस ऑल इट्स सिटीजन्स। तो इसमें आप देखोगे 11 नंबर, 11 नंबर, तो ये अमंग ऑल इट्स सिटीजन हो जाएगा। ज़्यादा जनों की बात हो रही है तो उसके लिए अमंग का यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्लोज टेस्ट था जिसमें अपने को फिल करना था। एक से ज़्यादा की बात हो रही थी इसलिए अमंग यूज़ करोगे। दो के लिए बिटवीन आता है, दो से ज़्यादा की बात हो तो अमंग आता है। इसके बाद देखेंगे सिनोनिम्स है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अवर्जन, अब यहाँ पे हमें इन वर्ड्स के अर्थ पता होने चाहिए, वोकैब हमारी अच्छी होनी चाहिए साथ में। अवर्जन का अर्थ क्या होता है, अवर्जन का अर्थ होता है घृणा यानी कि हेट, और वर्ड लेंगे अभोर, ये भी सिनोनिम्स है इसका। और सिनोनिम्स देखना था तो अवर्जन का हैट्रेड हो जाएगा, घृणा। पॉइजन जहर होता है, फेमिलिटी जो है परिचित जानकारी होता है, लाइकिंग पसंद करना हो गया। तो अवर्जन में घृणा है तो हेट बनता है, तो हैट्रेड आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं है इसके आंसर, बाकियों के तीनों के अर्थ क्या हैं, अलग हैं। तो अवर्जन में घृणा करना होता है। हाँ जी, इसके बाद देखेंगे ऑफ द फॉलोइंग, तो नॉन कन्फर्मिस्ट यानी कि जिस चीज के लिए आप सहमत नहीं हो उसके लिए क्या पर्यायवाची शब्द आएगा। तो जिस चीज के लिए सहमत नहीं हो तो डिस लग के अपोजिट बनता है, तो डिससेंटर हो जाएगा। ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। तो ये नॉन नेगेटिव वर्ड है तो इसका सिनोनिम्स नेगेटिव वर्ड ही होगा। ऑर्थोडॉक्स विरोधाभासी अपने पुराने विचार होते हैं उसके लिए आता है, नॉर्मल भी नहीं होगा। ये दोनों कट गए और ये पॉजिटिव वर्ड है, हो नहीं सकता। तो नॉन कन्फर्म, यदि कन्फर्मिस्ट होता अकेला तब एसेंटर सही था, लेकिन यहाँ नॉन साथ में आ गया तो नेगेटिव वर्ड लेना, डिस लग के नेगेटिव वर्ड हमारे दोस्तों बनते हैं। इसके बाद 14 नंबर देखेंगे, एंटोनिम देखना है अटैक। अटैक मीन्स दोस्तों आप सभी को पता है अटैक मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। किसी पर हम आक्रमण करते हैं उसके लिए अटैक आता है, और किसी का बचाव करते हैं, रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जो है यूज करते हैं डिफेंड। तो यहाँ डिफेंड आया। वीकन का अर्थ क्या होता है, कमजोर करना, किसी व्यक्ति को किसी चीज को कमजोर करना वर्ब है, नहीं यूज होगा। हाइड छिपाना होता है, ये भी नहीं है। डिफेंड डिफीट हार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हार या जीत की बात नहीं हो रही, बल्कि अटैक का अपोजिट डिफेंड होता है। अटैक आक्रमण होता है, डिफेंड बचाव होता है। तो इस प्रकार से बी आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर देखें, लेविश। लेविश का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेविश का अर्थ क्या है। लेविश का अर्थ है प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, प्रफुल्ल जिसको कह सकते हो आप, बहुत ज्यादा जो है कोई चीज है। तो लेविश जो है, तो इसको कम के लिए क्या यूज करेंगे, तो लेविश का अर्थ हो क्या हो गया, खुले दिल से। ठीक है, और इकोनॉमिकल हो जाएगा। इकोनॉमिकल का अर्थ क्या हो गया, कंजूस जो होता है उसके लिए यूज करता है, कम पैसा खर्च करने वाला। ओपुलेंट जो है उसका अर्थ धनी होता है। ओपुलेंट का अर्थ क्या होता है, धनी। पंक्चुअल का अर्थ सभी को पता है आपको दोस्तों, नियमित होता है, नियमित। ठीक है, और लिथर्जिक होता है आलसी। लिथर्जिक क्या होता है, लेजी यानी आलसी, लेजी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन ऑप्शन हो नहीं सकते इसके,
ये तीनों इसलिए कट गए। हमें इसका क्या देखना है, एंटोनिम्स। तो लेविश होता है प्रचुर, ज्यादा मात्रा में, खुले दिल से। तो इकोनॉमिकल क्या हो गया, कंजूस के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इन ए रट। इन ए रट होता है कोई चीज है जो बोरिंग है उसके लिए हम यूज करते हैं, जो नीरस है, जो अच्छी नहीं लगती हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, वांट टू एंड ए डिसएग्रीमेंट एंड मेक पीस। तो ये नहीं होगा। हैव ए मोनोटोनस एंड बोरिंग वे ऑफ लाइफ हो जाएगा, बोरिंग के लिए यूज करते हैं। नॉट वेरी इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा, तो मोनोटोनस एंड बोरिंग वे ऑफ लाइफ के लिए आएगा, तो बी आंसर होगा, बाकी कट गया आपके। तो आपके इन एरट का अर्थ क्या है, वे मोनोटोनस। मोनोटोनस होता है एक ही तरह की ध्वनि होती है, बोरिंग लगने वाली, नीरस जिसको कहेंगे, उसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू हैव स्टिकी फिंगर्स। टू हैव स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी होता है चिपकना, अपनी कोई भी चीज है उसकी तरफ अपने हाथ चिपक जाए उठाने के लिए, तो इसके लिए टू हैव ए टेंडेंसी टू स्टील हो जाएगा, यानी कि किसी चीज को, सामान को चुराने की हमारी प्रवृत्ति है जो है। टेंडेंसी का अर्थ होता है प्रवृत्ति, स्वभाव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। यानी लोगों का एक पूरा समूह है जो व्हीकल के साथ या एनिमल्स जो है साथ साथ चलते हैं, उसके लिए वर्ड क्या आएगा, तो उसके लिए दोस्तों कैरावन ये वर्ड होता है, एक समूह में साथ साथ चलना। प्लेटून जो होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, इसका अर्थ स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता है ये, तो ये हो नहीं सकता। टूरिस्ट, आपको पता है टूरिस्ट जो भ्रमण के लिए आते हैं, पर्सन टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस और अदर थिंग्स आर कॉल्ड टूरिस्ट। एंड ट्रूप, ट्रूप क्या होता है भी, ट्रूप जो है तो ग्रुप ऑफ डांसर्स, और जो आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके समूह के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका बी आंसर हो गया। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, प्लेटून की है स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, और ट्रूप का अर्थ क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स टू विजिट सम प्लेसेस, टू गो समवेयर, जो एक साथ कहीं जाते आते हैं, तो ये, तो आपका कैरेवन इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर देखेंगे इसके बाद, फिर वापस वन वर्ड है, ए स्ट्रॉन्ग कॉटन फैब्रिक। एक स्ट्रॉन्ग जो है कॉटन की जो फैब्रिक यानी कपड़ा जो है, स्पेशली ब्लू, स्पेशली विशेष रूप से नीले कलर का, यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, जिनका प्रयोग जो है कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहेंगे। अब एल्पैका जो एक प्रकार से एन अफ्रीकन अपने कह सकते हैं जानवर है ये, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, उसके लिए ये वर्ड आता है एल्पैका, उसका नाम है। वेलवेट होता है मखमली, तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए, ये हो नहीं सकते। रेयन जो है एक प्रकार का कपड़ा होता है, ये भी सेमी सिंथेटिक फैब्रिक होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो नीले कलर की बात यहाँ पे स्पेशली आ रही है, तो उसके लिए डेनिम वर्ड आएगा, डेनिम जो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड, जो सही मीनिंग है वो हमें दोस्तों देखना है। तो COURAGE स्पेलिंग सही होती है, करेज में साहस होता है, तो AGE लास्ट में आता है, वो आपके नाउन होते हैं। बाकी स्पेलिंग ये गलत है तीनों, करेक्टली जो सही स्पेलिंग है वो करेज, डी नंबर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दोस्तों अपना नेक्स्ट करेक्टली स्पेल्ड, ये यहां भी बताना है, पैशंस, धैर्य। पैशंस की स्पेलिंग TIE होती है, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां भी क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, भरना है अपने को। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शंस में आपको देखना है किसका प्रयोग करेंगे। मैनी पीपल फॉट, बहुत सारे लोग लड़े थे, टू ब्लैंक स्पेस स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, सिविल वॉर के दौरान जो है स्लेवरी से बचने के लिए, तो अप्रूव तो सहमति हो जाता है, तो स्लेवरी की अपने तो अनुमति देंगे नहीं भी, दास्ता को क्रिएट उत्पन्न होता है, ये भी नहीं होगा। रिटेन बनाए रखना होता है, हम स्लेवरी बनाए रखने के लिए, दास्ता बनाए रखने के लिए तो युद्ध करेंगे नहीं, हम उस दास्ता को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए लगातार लड़ते रहेंगे, तो अबॉलिश यूज किया जाएगा, किसी चीज को समाप्त करना, खत्म करना दोस्तों।
इसके बाद देखेंगे शी ग्लांस्ड अराउंड, ग्लांस होता है ताकना, देखना किसी की तरफ, अराउंड चारों ओर, एट द किसकी तरफ, ब्लैंक स्पेस कैंप, टेकिंग इन द डस्टी टेंट्स, डस्टी होता है धूल भरे, धूल भरा जो है, एंड स्क्रैगली, स्क्रैगली क्या होता है भी, टेढ़ा मेढ़ा, स्क्रैगली का अर्थ क्या होता है दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा इसका अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। कैक्टी होता है, कैक्टस नाम का एक जो है अपना पौधा है, उसके लिए आता है जंगली पौधा। तो यहाँ पे आपका जो है स्क्रैगी अपने को यहाँ पे देखना है किसका जो है प्रयोग किया जाएगा। तो शी ग्लास अराउंड एट द एरिड कैंप हो जाएगा, एरिड होता है निर्जन जहाँ कोई है होना, तो एरिड आ जाएगा, बंजर जिसको बोलते हैं, बैरन बोलते हैं इंग्लिश में, अपने बैरन कह सकते हैं, अनफर्टाइल कह सकते हैं। तो प्रोडक्टिव होगा नहीं, कट गया आपका, फर्टाइल उपजाऊ, उपजाऊ जगह पे डस्टी टेंट्स, उसका कैक्टस कैसे हो जाएंगे, मॉइस्ट जो है, ये तीनों कट गए आपके, ठीक है। तो इनका प्रयोग करेंगे नहीं, तो इस प्रकार से आपका आंसर जो एरिड आ जाएगा यहाँ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, इसको लॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है अपने को, आगे पीछे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसको सही सीक्वेंस में सेट करना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या तरीका होता है कि हमें जो है एक पेयर बनाना होता है, एक जोड़ा बनाना होता है, और उस पेयर को हमें देखना होता है ऑप्शन में कहाँ है। तो एक पेयर जो हम बनाएंगे यहाँ पर, तो देखेंगे जो भी ऑप्शन दिए गए पेयर कहाँ बन रहा है आपका, देखते हैं। पहला, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ जी, तो इट यूज किया इस क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, तो यानी बी के बाद ए का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये हम समझ गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे 36 कंट्रीज हैड पार्टिसिपेटेड, 36 कंट्रीज ने जो भाग लिया इन द फर्स्ट आपका कमिटमेंट पीरियड में। द प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड इन, तो पहले ये बात आएगी, उसके बाद ये बात आएगी, सीक्वेंस में ये स्टेटमेंट आएगा। तो द प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड इन 2008 एंड एंडेड इन 2012। तो यहाँ पे जो है कमिटमेंट की बात आ रही थी, कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट पीरियड आ रहा है, तो यहाँ पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो बी ए हमने देख लिया था, और फिर डीसी कॉम्बिनेशन था, बी ए डी सी आपका यहाँ पर है, और डीसी का कॉम्बिनेशन अपना बन रहा था, और डीसी आपका जो है देखेंगे तो एक ये था और एक ये था, दो जगह था। तो आपका बी ए जो है कॉम्बिनेशन बनेगा, तो बी ए डी सी आपका आंसर हो गया, यानी सी आंसर हो गया यहाँ पे। डिफ्रेंशिएटेड होता है अंतर करना, बेस्ट के बाद ऑन आता है, किसी चीज़ पे कोई चीज़ आधारित तो उसके लिए आता है ये, ठीक है। तो चलिए जी आगे देखते हैं अपने इसके बाद। I found that the center of attraction was an old man with a performing monkey. अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें तो कुछ चीज़ें आपको समझ आएगी। द monkeys tricks were in no way remarkable, so I moved off. तो इस सेंटेंस में आप देखोगे तो आपका जो है a small crowd had gathered at the entrance to the park. I crossed the road to see what was happening. और I found that the center of attraction was an old with a performing monkey. The monkey tricks were in no way remarkable. तो ए के बाद डी का कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे दिया है, मैंने ये पाया कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो था वो क्या था, एक आदमी था जिसके पास एक परफॉर्मिंग मंकी था, एक बंदर था जो अलग अलग तरह परफॉर्मेंस कर रहा था, और मंकी की जो ट्रिक्स थी, जो जिस तरह से वो यूज कर रहा था, वर इन नो वे रिमार्क, कोई विशेष नहीं थी। सो आई मूव्ड ऑफ, तो मैं इसलिए इससे जो है इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, द्रवित नहीं हुआ। तो आपका इसमें जो दोस्तों आ जाएगा आपका सी आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये 25 क्वेश्चंस थे, हमने इस पेपर को सॉल्व किया, और इससे आपको ये आइडिया भी लग गया कि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं, और इससे डेली अपने इस चीज़ को करेंगे तो इससे हमारे क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आए और सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से जो आप तैयार रहो।